नमस्कार, वीएलसी एक्सप्रेस न्यूज में हम आपको बताते हैं मनवांछित फल देने वाला छठ पर्व क्यों मनाया जाता है। छठ पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला हिंदू पर्व है। सूर्योपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। कहा जाता है यह पर्व बिहारियों का सबसे बड़ा पर्व है। यह उनकी संस्कृति है। छठ पर्व बिहार में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस व्रत को विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, जैसे छठ, सूर्य व्रत, उषा पूजा, छठी प्रकृति माई की पूजा, छठ पर्व, डाला छठ, डाला पूजा, षष्ठी, सूर्य षष्ठी। मात्र बिहार और पूरे भारत का ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है और बिहार की संस्कृति बन चुका है। छठ पर्व बिहार की वैदिक आर्य संस्कृति की झलक है। एक कथा के अनुसार प्रथम देवासुर संग्राम में जब असुरों के हाथों देवता हार गए थे, तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवारण्य के देव सूर्य मंदिर में छठी मैया की आराधना की थी। तब प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। इसके बाद अदिति के पुत्र हुए त्रिदेव रूप में आदित्य भगवान, जिन्होंने असुरों पर देवताओं को विजय दिलाई। कहा जाता है कि उसी समय देवसेना षष्ठी देवी के नाम पर इस धाम का नाम देव हो गया और छठ का चलन भी शुरू हो गया। यह पर्व 4 दिनों का है। भाई दूज के तीसरे दिन से यह आरंभ होता है। पहले दिन सेंधा नमक, घी से बना हुआ अरवा चावल और कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में ली जाती है। अगले दिन से उपवास आरंभ होता है। प्रतिदिन दिन भर अन्न जल त्याग कर शाम के करीब 7 बजे खीर बनाकर पूजा करने के पश्चात प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिसे खरना कहते हैं। तीसरे दिन डूबते ही सूर्य को अर्घ्य यानी दूध अर्पण करते हैं। अंतिम दिन उगते ही सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते हैं। पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लहसुन प्याज वर्जित होता है। जिन घरों में यह पूजा होती है वह भक्ति गीत गाए जाते हैं। अंत में लोगों को पूजा का प्रसाद दिया जाता है। छठ व्रत कठिन तपस्या की तरह है। यह छठ व्रत अधिकतर महिलाओं द्वारा किया जाता है। कुछ पुरुष भी इस व्रत को रखते हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं को पर्वैतिन कहा जाता है। 4 दिनों के इस व्रत में व्रती को लगातार उपवास करना होता है। भोजन के साथ ही सुखद शैया का भी त्याग करना पड़ता है। पर्व के लिए बनाए गए कमरे में व्रती फर्श पर एक कंबल या चादर के सहारे ही रात बिताती है। इस उत्सव में शामिल होने वाले लोग नए कपड़े पहनते हैं, जिसमें किसी प्रकार की सिलाई नहीं की जाती। व्रती को ऐसे कपड़े पहनना अनिवार्य होता है। महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती पहनकर छठ पूजा करते हैं। छठ पर्व को शुरू से करने के बाद सालों साल तक करना होता है, जब तक कि अगली पीढ़ी की किसी विवाहिता महिला इसके लिए तैयार ना हो जाए। घर में किसी की मृत्यु हो जाने के बाद यह पर्व नहीं मनाया जाता। ऐसी मान्यता है कि छठ पर्व व्रत करने वाली महिलाओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्र की चाहत रखने वाली और पुत्र की कुशलता के लिए सामान्य तौर पर महिलाएं यह व्रत रखती है। पुरुष भी पूरी निष्ठा से अपने मनोवांछित कार्य को सफल बनाने के लिए यह व्रत करते हैं। छठ पर्व मूलतः सूर्य की आराधना का पर्व है, जिसे हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। हिंदू धर्म के देवताओं में सूर्य ऐसे देवता है जिन्हें मूर्त रूप में देखा जा सकता है। सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा है। छठ में सूर्य के साथ साथ दोनों शक्तियों की संयुक्त आराधना होती है। प्रातः काल में सूर्य की पहली किरण उषा और सायंकाल में सूर्य की अंतिम किरण प्रत्युषा को अर्घ्य देकर दोनों को नमन किया जाता है। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसकी सादगी, पवित्रता और लोक पक्ष है। भक्ति और आध्यात्म से परिपूर्ण इस पर्व में बांस द्वारा निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने का रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और सुमधुर गीत लोकगीतों से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करता है। छठ का आज है पावन त्योहार। सूरज की लाली माँ का है उपवास। जल्दी से आओ, अब न करो विचार। छठ पूजा का खाने तुम प्रसाद। वीएलसी एक्सप्रेस परिवार की ओर से सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।